और जो उसकी रजा में राजी रहना सीख गया फिर तो उसी की बल्ले बल्ले है। शिकवा न कोई गिला है, तू बाप तू ही माँ है। कोई शिकवा शिकायत नहीं, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। अपने देश में सबका बहुत महत्व है, जड़ चेतन का, सभी का बड़ा सम्मान है। सब पूजते हैं, जड़ को भी पूजते हैं, चेतन को भी पूजते हैं, सबकी पूजा होती है। देखो तुम्हारे त्योहारों में मिट्टी के देवले भी, भूमि पूजन भी होता है, सब वृक्षों का पूजन होता है। कैसे कैसे करके तुम जो है चित्रकारी स्वयं करते हो, फिर उनका पूजन। कितने जो है त्योहार आते हैं, तो देवठानी एकादशी होती है तो गन्ने का पूजन करते हैं कि नहीं? जो ऋतुओं पे फसलें आती हैं सभी का, यानी सभी में भगवत दर्शन ये भारतीय संस्कृति है कराता है। तो निरादर किसी का नहीं, एक कण का भी निरादर नहीं। भारतीय संस्कृति सिखाती है सबका सम्मान, आदर। फिर देखो कितने फसल आने से पहले, गेहूं की फसल बोई जाए इससे पहले गेहूं बो देते हैं। तो कैसे रक्षाबंधन पे, उधर राखी का बंधन भी, भाई बहन का त्योहार भी मनाते हैं, और उधर जाके वो जो फसल है वो बोते हैं। ये फसल बीज को डाल के देखते हैं कि ये फसल जब बोएंगे तो अच्छी आएगी या नहीं आएगी, जमेगी कि नहीं जमेगी। तो उसमें भी बीज बोते हैं, फिर लेके भी जाते हैं, फिर प्रेम प्यार में सबको देते हैं। फिर ये नहीं लेके वैसे करके फेंक दिया। सबसे पहले लोग क्या करते थे, तो इसमें अपने जेब में डालते थे और बड़े आदर से लेते थे, और कान में भी लगा लेते थे, रख लेते थे। जो भी तुम्हारे अंदर जाता है हवन के लिए, ये अन्नपूर्णा मैया वही उनका रूप है, एक ही है। चाहे लक्ष्मी कहो चाहे विष्णु कहो, एक ही है, पर रूप दो है। तो भ्रमित नहीं होना है कि हम इसको पूजते हैं इसको नहीं पूजते हैं। भगवान ने ये बात तो कहीं कही नहीं, सहज प्रक्रिया है। तुम्हें कोई एक गिलास पानी देता है, तुम क्या कहते हैं? थैंक्स कहते हैं कि नहीं? तुम्हारी आदत में है। तो भगवान इतना सब कुछ दे रहा है। हम लोगों ने तो कभी थैंक्स बोला ही नहीं था, लेकिन आज ये गुरु ने सिखा दिया, सबको थैंक्स बोलो। जो भी तुम्हें दे, कुछ भी दे, सबका थैंक्स बोलो। प्यार करने वाले को भी थैंक्स बोलो, मार देने वाले को भी थैंक्स बोलो। तो दुनिया में प्यार करने वाले को सब कहते हैं थैंक्स बोल दो, और जो मार देता है उसको कोई नहीं बोलता, उसको बुरी नजर से। लेकिन गुरु क्या कहता है? उसको भी थैंक्स बोलो। तो विजय कहाँ प्राप्त करनी? जहां मार पड़े, क्योंकि वही सच है, वही तुम्हारे ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। वहीं से तुम्हारा संसार छूटेगा आप पे आप। चिपक जाते हैं तो फिर छूटते भी नहीं है। धोखे धक्के दुनिया से मिलते हैं तो भगवान की ओर भागते हैं। तभी तो कहा
दुखों से चोट अगर खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। जो बात इस बात को समझ गए वो इधर आ गए। कई लोगों के मन में आता है मैंने तो दुखों से चोट नहीं खाई फिर भी मैं आया। ये तुम्हारा पहले का योग था। किसी का पहले का योग था वो आज आ गया, किसी का योग नहीं था, दुख दर्द में पड़ा था और किसी कारण बस धीरे धीरे जब भगवान से प्रीत लगी, भगवान काश मुझे भी तुम बुला लेते, तो भगवान ने तुम्हें बुला लिया। तो ऐसी जगह बुलाया कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। सत्संग जैसा बट वृक्ष ऐसा हमको मिला, उसके नीचे साधना करें। यही साधना भूमि है, यही हम तप कर सकते हैं। नहीं तो बाहर कहीं करने जाएंगे तो आसुरी संपदा पड़ी है सब जगह। ठंडी आ रही हो तो नहीं करो, आसुरी संपदा है नहीं। हाँ वो करो, खोल लो। तो कहते हैं कि असुर लोग कहीं मांस फेंकते हैं, कहीं कुछ फेंकते हैं, कुछ कहीं कुछ फेंकते हैं तो यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। पर सत्संग की सुरक्षा करने वाला साक्षात परमात्मा है। मन में कितने विचार होते हैं, तुम कई बार कहते हैं चलो आज भगवान का स्मरण करें, टल जाता है। लेकिन यहाँ कैसे भी तुम्हारे कितने भी काम हैं, यहाँ तुम मुक्त हो जाते हैं और यहाँ तुम्हारे यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं कि नहीं। यहाँ मन तुम्हारा दाएं बाएं नहीं जाता है। आसुरी संपदा भी आभी नहीं होती दैवी संपदा है, दैवी शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर, वो प्रकट हो जाती हैं। आसुरी संपदा और दैवी संपदा है क्या? वो तुम्हारे ही अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। और ये खोज गुरु ने बताई। जब इस बात को जान लिया तो मरम जान लिया। कर्म का मरम हम सब नहीं जानते थे, गुरु की बदौलत आज सब जान गए, जानकार हो गए हैं और बदल भी रहे हैं, परिवर्तन भी आ रहा है। और जब परिवर्तन है जीवन में तो सिलसिला जारी रहता है। रोज रोज आने का क्रम जरूर है। अंदर में भाव और भक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। भाव भी हो, भाव के बिना कोई सौदा नहीं होता। भाव होगा तो भक्ति होगी। भाव के बिना कोई तुम्हें देवालय ले जाए, तुम वहां हड तक नहीं करते हो, झुकते ही नहीं हो, इधर उधर घूमते रहते हो, पॉल्यूशन देखते रहते हो, पर मुक्ति का लक्ष्य देखते ही नहीं। देखते हैं जब मन नहीं होता, कोई भी तुम्हें देवालय ले जाए, कहीं भी ले जाए, तुम्हारा मन ही नहीं लगता है। जब सर्वत्र ईश्वर को देखोगे तो हर जगह तुम्हारा मन लगेगा कि नहीं? एकाग्रता भी बढ़ेगी, अच्छा लगेगा। प्रभु की बनाई हुई सृष्टि में हूं और सब कुछ प्रभु ही ने बनाया, तो बुरा क्या है बताओ? कुछ है बुरा? वहां गए थे इतना अच्छा था, वहां गए थे बिल्कुल पसंद नहीं आया, है ना, कहते हैं। तो क्यों नहीं पसंद आया? क्यों? मन अच्छा ही अच्छा चाहता है। और जब कहीं ऋषि मुनि जब जाते थे कंदराओं में, गुफाओं में, तो क्या वहां साफ सफाई पड़ी होती थी? उनको साधना करनी होती तो वो कंफर्टेबल बना लेते थे अपने मन को, प्रभु में लगा के वो दय दिशा नहीं देखते थे। न कंकड़, न पत्थर, न सर्दी, न गर्मी, न वर्षा,
कुछ भी नहीं देखते थे, देखते थे? ऐसे तुम सब नहीं देख रहे, तुम ही तो साधु सन्यासी हो। सर्वनाश वही खाली हो सकता जिसका सब खत्म हो गया। सर्वनाश का मतलब क्या है? जो अंदर में तुम्हारे ये छिपा पड़ा था, सबका नाश हो गया, सब विनाश हो गया, उसका विनाश हो गया। अब नई सृष्टि की उत्पत्ति हुई, परमपिता परमात्मा की बनाई हुई। मनोमय सृष्टि का नाश हो गया और परमात्मा खुद अंदर में प्रकट हो गया। तो साधना होगी या नहीं होगी? जरूर होगी। तो वही तुम सब हो। ना कोई सर्दी देख रहा है, ना कोयरा देख रहा है। ये क्या? ये तुम्हारे अंदर का प्रेम है। और जब तक प्रेम हो तब तक ये सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। याद रखना, जरा सा भी कम हो गया तो फिर क्या, आप चढ़ ही नहीं पाते। ये प्रेम की गली ऐसी है, प्रेम गली अत साकरी जामे दो न समा। या तो परमात्मा रहे, या तो प्रेम रहे, या संसार रहे। प्रेम भगवान है। तो प्रेम गली अत साकरी जामे दो न समा। जहां प्रेम कम हो जाता वहां धुनी तुम्हारी कम हो जाती। फिर कहते हैं चले ही जाएंगे जब प्रेम कम पड़ जाता है। इसीलिए कहते अपने को देखते रहो, प्रेम कहीं कम तो नहीं हो गया। जैसे बाल्टी में पानी कम होता, जल्दी करो पानी भर लो, खाना बनाना है ना। ऐसे ही तुम्हारे अंदर ये प्रेम ऐसे लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ये मन थोड़ा दाएं बाएं जा रहा है, तुम समझ लो प्रेम की कमी आ गई। कभी काम दिखाएगा, कभी इधर जाने को, कहीं उधर जाने को कहेगा, कहीं चलो बाजार चलें, कहीं ये ले आए, और कभी सत्संग की नहीं सोचेगा। चलो कचौड़ी बना लें, पकौड़े बना लें, खा लें, चलो आज नहीं तो कल जाएंगे। ये तुम्हारी प्रेम की कमी, गुरु से प्रेम कम हो जाना। हम कहते ना भाई घर में जरूर रहते हैं, प्रेम कम नहीं होता भाई। अगर तुम्हारा आशिक बैठा हो इतनी सर्दी में, है ना, तुम्हारा इंतजार करते, और तुम निठल्ले बन के घर में पूड़ी पुए पका के खाते रहो, है ना, तो कैसा लगेगा? जब प्रेम होगा, अरे वो भी तो बैठे होंगे, मुझे जाना जरूरी है, तब भाग के आओगे। तो प्रेम कम नहीं होने देना है। क्या नहीं कम होने देना है? प्रेम। क्या नहीं कम होने देना? प्रेम। प्रेम की कमी पड़ गई तो ये रास्ता रुक जाएगा, सीढ़ियां चढ़ना बंद हो जाएगा, नीचे गिरावट आने लगेगी। ये फिसलन है संसार, इच्छा। ये मन तुम्हें दाएं बाएं दिखाता है, ये किस पहचान सिखा दी। और मन तुम्हारा मित्र भी हो जाता है। जब तुम प्रीत करने लगते हो, वही तो है फिर यहाँ लेके आता है, कहता चलो उधर चलो। इसके दो रूप हैं, एक बहरूपिया आएगी तो बेस बदल लेता है। जब तुम बुद्धि चलाते हो तो मन भी तुम्हारी, चलो अच्छा चलते हैं, कोई बात नहीं, है ना। एक ही दिन की तो बात है, फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं। अभी उस दिन तुम्हारा देखो सब प्रेम रंग लाया, कैसे सब अपने आप हुआ, ना भट्टी जली ना कुछ जला, सबने यज्ञ कर लिया, है ना, बहुत अच्छा हुआ। ये सब क्या है? ये प्रेम है। प्रेम में कितनी जल्दी सब हो जाता है। करता के हाथ हजार, काहे तू करने चला, सब तृप्त। ये क्या हुआ? बोला सोना तो कर्ण ने दान किया, अन्न कभी दान ही नहीं किया। जब स्वर्ग गया तो क्या मिला? खाने को कुछ मिले ही नहीं। उन्होंने पूछा भगवान मेरे साथ ये अन्याय कैसा? स्वर्ग तो मिला लेकिन अन्न तो भोजन तो कुछ मिला ही नहीं इस शरीर इसको खाने के लिए। बोला तुमने जितना भी दान किया अन्न कभी किए ही नहीं। दान ही नहीं किया,
जो तुम्हें मिले। तो यहाँ दान की भी बात खत्म गुरु करा देता है, करा देता है, स्वतः ही होता है। करण करावन आपे आप मानस के कछना ही आ। तुम्हारे प्रेम में उमड़ घुमड़ ये बरसने लगते हैं, फिर जो प्रभु करा देते वो हो जाता और तुम करते ही बने रहते। न दानी है न पुण्य है, न पुण्य करते न दान करते, परमात्मा जो करा देते वो हो जाता, गुरु जो करा देते वो हो जाता सहज। तो अहम भाव भी नहीं रहता, मैंने कुछ दान भी किया। जो तुम्हें कहना पड़ेगा भैया हमें क्यों नहीं, हमें यहाँ तो भेज दिया पर मिला कुछ नहीं, कहोगे? नहीं कहोगे। बहुत ऊंचा ज्ञान, ये तत्व ज्ञान के अलावा कोई तुम्हें मुक्त कराने वाला नहीं है, चाहे जितने ज्ञान सुनो तुम। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, और मारे गोला तोप का मार किए मैदान। एक ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जो तुम्हारे अंदर के झील झांकड़ सब साफ कर देता है। बाकी कितना भी पोथी पुस्तक पूजन भजन कितना भी कर लो वो सार्थक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिना सतगुरु के, बिना ब्रह्म ज्ञानी के कोई भी देवी देवता स्वीकार तुम्हारे अहम के कारण नहीं करता। क्योंकि तुम कर्ता बन के कर्ता पने का जहरीला सर्प फन उचकाए बैठा रहता। उस विष को कौन ग्रहण करेगा? नहीं कहते बिना गुरु के देवी देवता भी तुम्हारा पूजन नहीं लेते। तो तुम्हारे जीवन में गुरु होना जरूरी है। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कोई भी तुम्हें गुरु मिल जाए कर लो जाके। तुम्हें जो राइट समझ दे वो तुम्हारा गुरु, जो तुम्हें अब तुम्हारे स्वरूप से मिलाए वो तुम्हारा गुरु है। गुरु माना ज्ञान, जो तुम्हारा मन तैर जाए वो मंत्र है। हल्का हो जाए, तैरना माना हल्का हो जाए। दुनिया में हम सब भारी बैठे थे, संसार में बोझिल थे, और गुरु के दर पे आते ही आते हल्के हो गए कमल की तरह। कमल की तरह क्यों कहा जाता है? वो निर्लेप है, किचड़े में भी है, फिर हल्का भी है। फिर वो धर्म की जो लक्ष्मी है उस पे बैठती है, किस पे? कमल पे, तो कभी डूबती नहीं है। कमल पे बैठी हुई है लक्ष्मी, निर्लेपता का लक्षण। निर्लेप अहंकार नहीं है। धर्म की कमाई हमेशा उन्नति करती है, अभिमान नहीं। प्रेम करती है, सेवा सुमिरन करती है, और अच्छी जगह वो रहती है, और तुम भी हल्के ही रहते। जितने महापुरुष हैं उनके पास जब वो लक्ष्मी आती है तो सब हल्के रहते हैं, अहंकार नहीं होता। ऐसे ही ये संसार का जो भी धन यौवन दिख रहा है, तुम यहां आ गए तुम मत अहम कर। तुम्हारे पास कौन सी लक्ष्मी है? धन वाली है लक्ष्मी, कमल वाली है लक्ष्मी। धन वाली क्या, कमल वाली। हल्के, सब कुछ प्रभु का दिया है, हमारा कुछ नहीं है। तो अंदर में विरक्ति कब आती है? जब तत्व ज्ञान ही मिलता है। गुरु कितने भी हैं, सब कुछ है, लेकिन तत्व ज्ञान सबको नहीं प्राप्त होता है। और जहां होता वहां आते भी नहीं है। अभी एक ही तो बैठेंगे नहीं, सब जो 9-2-11 के चक्कर में पड़े हैं, कोई नहीं आना चाहता। सच को कोई जल्दी सुनना नहीं चाहता है, सब अंधे रहना चाहते हैं। कैसे रहना चाहते? अंधे। सब अंधा पसंद करते हैं, और ये आंख चली जाए तो भगवान को दोष देते हैं। कहते हैं भगवान तुमने हमें आंख नहीं दी, मैं तो अंधा हूं। लेकिन आंख होते हुए भी तुम अंधे हो। तुम्हारे सामने आंख दी जा रही है, आंख लेने नहीं आते। तत्व ज्ञानी क्या करता है? सबको ज्ञान की आंख देता है। शंकर जी को तीसरी आंख देखी, वो नेत्र कौन सा है? विवेक का नेत्र। तो यहां विवेक का नेत्र दिया जाता है, और तुम उसको लेने के लिए तैयार हो।
वो तो देने के लिए तैयार है। अब विवेक की आंख से जो भी कार्य करते हैं तुम्हें सफलता मिलती है, किसी से सलाह मशवरा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि गुरु हमेशा ही तुम्हारा कार्य करता है, तुम भी नहीं करते। कोई भी तुम्हारे अंदर प्रश्न उठता है, अंदर से तुरंत जवाब आता है। बोला ये तो बात हमें मालूम ही नहीं थी, लेकिन जब ये बात आई तो आ गई। तुम्हारे जेब में औजार पड़े हुए हैं, हर बात को काटने के लिए, अज्ञान को काटने के लिए। तुम्हारे अज्ञान को काटने के लिए औजार पड़े हुए हैं, और जब अज्ञान आता है तो औजार फौरन निकल आता है, और तुम उस अज्ञान को काट के आगे बढ़ जाते हो। नहीं बढ़ते हो। अभी यहाँ कहते भाई सत्संग में तो हम आते हैं, पर मुझे याद नहीं रहता है कुछ जो मैं बताऊं। तो गुरु कहता कोई बात नहीं, यहां आते ही आते सब कुछ तुम्हारा परिवर्तन हो जाए। सुनते हैं तब तो लगता है कि हाँ भी याद है, भी याद है, जब पूछा जाता तो याद नहीं रहते। गुरु कहता कोई बात नहीं। देखो जब खाली होता है, कोई चीज खाली होती है और उसमें भरा जाता है, तो ऐसे थोड़े ही निकलता है। कब निकलता है? जब पूरा भर जाता है, तभी तो निकलता है। अभी अभी बैठे हैं और अभी अभी तुम कहे निकलने लगे। एक कुठले में नाच डाला जाता है, आप भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, और जहां उसका मोहरा होता है वहां तुम बंद कर देते हैं, तभी तो भर पाता है। और भरा भी नहीं है, तुम निकालने लगे तो फिर कितना निकलेगा बताओ। अच्छा, तो भगवान की जो भी सृष्टि है, जो नियम है, जो विधान है, सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे, तो भर दिया जाता है। फिर ऊपर से भी ढक्कन लगा देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उसे खोलते हैं तो फटाफट निकल रहा। और जैसे कम हो जाता वैसे ही आप जान जाते हैं कि इसमें थोड़ा आप देख लेते हैं खोल के कितना है, ऊपर से देखते हैं। फिर आप उसके लिए विचार करते हैं कि भाई इतने समय तक ये चलेगा, और फिर उसकी व्यवस्था करते हैं। कुठला फिर बढ़ते हैं कि नहीं। इसी तरह से यहां निरंतर तुम चलते रहते हैं, तो खाली कभी होगा ही नहीं, खुटेगा नहीं, कभी खुटेगा। ये ज्ञान धन कभी समाप्त नहीं होगा तुम्हारे, कितने भी खा जाएं, वो भले ही कम पड़ जाए, लेकिन ये कम पड़ने वाला नहीं है। तुम इधर सिर्फ आ जाओ और एक बार भर जाए, फिर ये खुटेगा नहीं, फिर ये कम नहीं पड़ने वाला। कि बोला क्या कहीं जाएंगे तो हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? जहां ले जाने वाला ले जाएगा, वो खुद ही अपना काम करके बैठा होगा ना। और तुम्हारे पास है भी क्या जो तुम बताएंगे? है कुछ? बताओ। जब उसका समय आएगा तो अपने आप सब निकलेगा। जो तुम सोच के बैठे होंगे वो नहीं निकलेगा, जिसकी जो नीड होगी वही निकलेगा। कई लोग कहने लगते हैं कि आज सत्संग करने चलना और ऐसी वाणी बोलना कि जो हमारे घर में सबका सुधार हो जाए। पागल है वो। ये जानते अपने मन से बोली जाती है वाणी, मन से अभी तक तो चलेगी, वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो धीरे से मुस्कुराहट आ जाती। ये सत्संग कोई युद्ध थोड़ी है कि आए उसका मूड काट लेना। तो यहां तो जो है वो अदृश्य है, तुम उसको जानते ही नहीं, और जो है उसके पास कुछ है नहीं जिससे तुम कह रहे हैं। यही हमारी मूर्खता है, समझ रहे? इस ज्ञान में आने के बाद ये अच्छी तरह से जान लो। कभी कई लोग विचार के जाते, आज जाके इतनी अच्छी ये दृष्टांत, ये सिद्धांत, तो ये हम बोलेंगे, और वहां बैठते तो बात कुछ और ही होती है। जो जिसकी जरूरत है भगवान वही भोजन भेजेगा।
अभी मनमाने चले, जो मन मर्जी से करते रहे वहां वो ये करना चाहते हो, ये कुबुद्धि है। और सबसे अच्छी बात है, हम सब क्या सोचते रहते हैं, अंधा वाटे रेवड़ियां अपने अपने को दे। और ये ब्रह्म ज्ञान ऐसी चीज, यहां ऐसा नहीं चलता। ये प्रेम की सौदा है, इसको खरीदा नहीं जा सकता। तुम कोई चीज अच्छी होती है तो अपने वालों के लिए रख लेते हो, वैसी चीज होती है तो उनको सबको खिला देते हो। पर ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं। तो हम सब क्या सोचते हैं, कितना अच्छा तुम्हें ज्ञान अच्छा लगा, फिर ये कहते देखो कितना हमारा मस्त जीवन हो गया, सब कुछ, काश हमारे लड़का बच्चा बहुएं बेटा सब सुधर जाते इस ज्ञान से। अब उनकी प्रारब्ध में ही नहीं, बिना प्रेम के सौदे जबरदस्ती तुम ले भी आओ बिठाओ, पर यहां बैठे पर भाव ही नहीं तो सौदा भी नहीं है। प्रेम बिना कहां होता है, तो क्या वो ले सकते हैं? अब तुम्हारे बस में भी नहीं है, तुम उनके जेब में भर दो या जबरदस्ती नाक पकड़ के मुख में डाल दो। चलो इसमें जो है कड़वी दवा है, तो जैसे बच्चों को नहीं पिला देते हैं, बच्चे नहीं पीते हैं, तो शहद मिला के या दूध मिला के क्या करते हो, वो कड़वा दवा नाक पकड़ के तुम पिला देते हो, सांस नहीं आती, गटक जाता है ना। पर ये ऐसी दवाई नहीं जो तुम नाक पकड़ के जबरदस्ती डाल दोगे ये ठीक हो जाएगा। वो खुद ही लेना चाहेगा तभी ठीक हो सकता है, खुद ही अपने आप को मिटाना चाहेगा तभी मिट सकता है और तभी बन सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। ये लगन से अगन पैदा होती है, और जब अगन हो जाए तो समझ लो ये तुम्हारे कर्मों का खात्मा हो जाएगा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, जब ज्ञान प्रकट हो गया फिर अज्ञान रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। समझ लो अग्नि लग गई है, प्रज्वलित हो गई है, सब कर्मों का खात्मा, सब भस्म, कुछ नहीं बचेगा, सब जीवन सुंदर हो जाएगा। कुंदन, कहीं खोटा न रह जाऊं तपाकर देखते रहना। कैसे गुरु शिव प्रेयर करता है, ठोक पीट के देखते रहना, कहीं खोटा न रह जाऊं। अग्नि में सोना क्या करते हैं, खोट को निकालने के अग्नि का प्रयोग करते हैं, खोट निकल जाती है सोना बच जाता है। तो ऐसे ही ये खोट तुम्हारी समाप्त हो जाती है और रियल ले जाता है, सत्य